अलवर में रहते हुए स्वामी विवेकानंद की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उसी ख्याति से प्रभावित होकर एक दिन अलवर के दीवान बहादुर ने उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया। वे स्वामी जी के पांडित्य और माधुर्य पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अलवर राज्य के महाराजा मंगल सिंह को बताया कि आपके राज्य में एक महापंडित सन्यासी पधारे हैं। महाराज 2 मील दूर अपने महल में ठहरे हुए थे। वे स्वामी जी से मिलने के लिए दीवान बहादुर के घर पधारे। महाराज मंगल सिंह स्वामी जी की विद्वता से बहुत प्रभावित हुए। अचानक महाराज जी ने पूछ लिया कि स्वामी जी महाराज, आप इतने पंडित और विद्वान हैं, आप चाहें तो अथाह धन अर्जित कर सकते हैं, फिर आपने इस तरह भिक्षावृत्ति क्यों अपनाई हुई है? विवेकानंद ने आंखें उठाकर महाराज मंगल सिंह से पूछा, पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। आप अपने राजकाज की उपेक्षा करके साहबों के साथ शिकार आदि आमोद प्रमोद के कार्यों में समय क्यों व्यर्थ करते हैं? प्रश्न ऐसा निधड़क और बेबाक था कि उसकी अपेक्षा नहीं थी। वहां दीवान जी के साथ उनके अतिरिक्त और भी अधिकारी उपस्थित थे। वे सब भयभीत हो गए। सोचने लगे कि कहीं स्वामी जी का कोई अहित न हो जाए। स्वयं महाराज मंगल सिंह ऐसा निर्भीक प्रश्न सुनकर अचकचा गए, परंतु उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर उत्तर दिया, हाँ, मैं करता हूँ, परंतु क्यों करता हूँ ये मैं नहीं जानता। इतना जरूर कह सकता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। स्वामी जी हंसे, बोले, मैं भी फकीर के वेश में इसलिए इधर उधर घूमता रहता हूँ कि वह मुझे अच्छा लगता है। महाराज मंगल सिंह विवेकानंद की निर्भीकता से बहुत प्रभावित हुए। लगे हाथ उन्होंने एक प्रश्न और कर दिया। बोले, मेरी भगवान की मूर्तियों में कोई आस्था नहीं है, मैं मूर्ति विरोधी हूं, क्या इसका मुझे कोई दंड मिलेगा? विवेकानंद हंसे। अलवर महाराज बोले, हाँ, मैं सच कहता हूं, मैं सामान्य भक्तों के अनुसार लकड़ी, पत्थर या धातु की मूर्ति की आराधना नहीं कर सकता। उसमें मेरी आस्था नहीं बैठती, तो क्या मुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा? विवेकानंद बोले, नहीं, यदि आपकी मूर्ति में आस्था नहीं है तो इसमें दंड की कोई बात कैसे हो सकती है? विवेकानंद के मुख से ये बात सुनकर उनके कुछ भक्त जो उनके साथ थे वे हैरान हो गए। उन्होंने अभी कल ही तो विवेकानंद को राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के सामने भाव विभोर होकर गीत गाते देखा था, तो क्या विवेकानंद महाराजा मंगल सिंह से डर गए हैं? सहसा विवेकानंद उठे। उन्होंने देखा कि सामने की दीवार पर महाराज बहादुर का एक चित्र टंगा है। उन्होंने दीवान जी को कहा कि ये चित्र उतरवाइए। चित्र उतरवाया गया। स्वामी जी ने उस चित्र को सामने फर्श पर रखने का आदेश दिया। ऐसा ही किया गया। अब विवेकानंद जी ने दीवान जी को कहा, ये जो सामने चित्र रखा है ये चित्र ही है ना, स्वयं महाराज तो नहीं है? दीवान जी ने गर्दन हिलाकर इस बात को स्वीकार किया। अब विवेकानंद बोले, तो आप ऐसा करें, इस चित्र पर आप थूक दें। यह सुनते ही सब भयभीत हो गए। राज अधिकारियों के होंठ सूख गए। विवेकानंद बोले, यह कागज का एक टुकड़ा ही तो है, आप थूके इस पर कृपया। दीवान जी घबरा गए। विवेकानंद ने सभी उपस्थित राज अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, इस चित्र में महाराज नहीं है, यह एक कागज का टुकड़ा मात्र है। आप में से कोई इस कागज के टुकड़े पर थूकने की कृपा करें। सभी मानो काठ हो गए हों पत्थर के, ना तो कोई बोला ना हिला। अब विवेकानंद हंसे, बोले, मैं जानता हूं आप में से कोई भी इस चित्र पर थूक नहीं सकता। कारण स्पष्ट है, आप इस कागज को साधारण कागज नहीं मानते, आप इसमें अपने महाराज की प्रतिमूर्ति देखते हैं, इसलिए इसका अपमान नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने राज अधिकारियों से पूछा। सबने डरते डरते गर्दन हिलाई और लंबी सांस भी ली, जैसे उनकी गर्दन पर रखा हुआ छुरा अचानक किसी ने हटा लिया हो। अब विवेकानंद महाराजा मंगल सिंह की ओर आंख उठाकर बोले, महाराज देखिए,
यह चित्र एक तरह से कागज है और दूसरी तरह से ये आप ही हैं। इसी प्रकार भगवान की मूर्तियां और चित्र एक तरह से देखे तो इनमें भगवान नहीं है, और अगर कोई भक्त इनमें अपने भगवान को देखता है तो इसमें बुराई क्या है। अब महाराज मंगल सिंह को इस व्याख्या में कुछ ज्योति नजर आने लगी। वे स्वीकार की मुद्रा में गर्दन हिलाने लगे। विवेकानंद बोले, क्या आज तक आपने किसी भक्त के मुख से यह सुना है कि हे पत्थर, हे लकड़ी, हे धातु, मेरी प्रार्थना सुनो? मैंने तो आज तक सभी भक्तों को पत्थर की मूर्ति के सामने यह कहते सुना है, हे भगवान, हे काली। फिर आप बताइए, आप मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हैं? जो मूर्ति में भगवान मानकर आराधना करते हैं उन्हें करने दीजिए, यह उनका तरीका है। यह कहते कहते विवेकानंद की आंखें भास्वर हो उठी, तेज उनके मुख पर दमक उठा। महाराज मंगल सिंह उनके चरणों में झुक गए, बोले, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मूर्ति पूजा का मर्म मुझे पहली बार समझ में आया है। सच में मैंने आज तक किसी भक्त को पत्थर या लकड़ी की पूजा करते हुए नहीं देखा है। वे उसमें भगवान ही देखते। आप धन्य हैं। फिर कृतज्ञ होकर महाराज मंगल सिंह बोले, आपसे निवेदन है कि मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए। विवेकानंद बोले, आशीर्वाद देने का सामर्थ्य केवल भगवान में है, अतः उसकी शरण में जाइए, वे आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे। महाराज बहादुर ने दीवान जी से कहा, मैंने आज तक ऐसा तेजस्वी महापुरुष और सन्यासी अपने जीवन में नहीं देखा। जैसे भी हो सके इन्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर में रोक कर रखें। दीवान जी ने अनुनय विनय करके उन्हें कुछ दिन अपने घर पर रोक लिया, परंतु शर्त यह थी कि कोई साधारण व्यक्ति भी विवेकानंद से मिलने आना चाहेगा तो उसे रोका नहीं जाएगा। दीवान जी ने यह शर्त सहर्ष मान ली। इस तरह स्वामी जी कुछ दिनों तक वहाँ रुके। वहाँ कुछ युवक उनके शिष्य बन गए। विवेकानंद ने उन्हें संस्कृत का ज्ञान दिया। कुछ दिनों बाद स्वामी जी अलवर से प्रस्थान करने लगे तो उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उनकी जिद थी कि वे भी उनके साथ चलेंगे। स्वामी जी ने उनका प्रेम देखा तो कुछ दूर तक चलने की अनुमति दे दी। वहाँ से 18 मील दूर एक गांव है पांडुपोल। वहाँ हनुमान जी का एक मंदिर है। वे सभी रात को वहीं ठहरे। सुबह होते ही स्वामी जी ने अपने शिष्यों को अपने अपने घर भेज दिया और पंछी उड़ चला आकाश वृत्ति में जीने के लिए।